गुरदासपुर जिले में कस्बा है डेरा बाबा नानक। संघ की शाखा बड़ी प्रभावी। ये गुरदासपुर जिला पाकिस्तान में जा रहा था। संघ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके, प्रयास करके, आंकड़े इकट्ठे करके बताया यहाँ मुसलमान ज्यादा नहीं, हिंदू ज्यादा है, और गुरदासपुर जिले को बचा लिया। और डेरा बाबा नानक में, नगर में जो मुसलमान रहते थे, हिंदुओं ने उन मुसलमानों को बड़े प्यार से ट्रकों में बिठाकर, उनका पैसा, कीमती चीजें सब बिठाकर राम राम करके रवाना किया। ये है हिंदू की सहृदयता। कैसा पागल है ये, मरते मरते भी न दया भूलता है और न अपनी विनम्रता भूलता है। एक लोहार रहता था, माना जाता था ये लोहार हिंदुओं के बहुत निकट है, हिंदुओं से बड़ा प्यार करता है। लेकिन जब ये पाकिस्तान चला गया, इसकी घर की तलाशी हुई, 1600 छुरे और तलवार वहां पर थी। एक सूची मिली, पहले किस किस हिंदू को कैसे कैसे मारेंगे। मारने के बाद उसके घर की संपत्ति को लूटना, उनके घर की बहन बेटियों को उठाना, उनके मकान दुकानों को किस किस मुसलमान को दिया जाएगा, एक एक का हिसाब उस सूची पर, इस लोहार के घर में मिली सूची, जिस लोहार को हिंदुओं का बड़ा निकट, बड़ा प्रेमी माना जाता। और ये जो मुसलमान जिनको यहां से भेजा गया, ये पहुंच गए पाकिस्तान में नारोवाल में। जाते ही ऐसा इन्होंने शोर मचाया, हिंदुओं ने हमारे परिवार के लोगों को मार दिया है, बहन बेटी को उठा लिया है, बड़ी रेप की घटनाएं हुई हैं, इतना अत्याचार किया है हमारे ऊपर। यानी मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, मुसलमानों की उत्तेजना को जगाना। हजारों की संख्या में मुसलमानों ने क्या किया, एक ट्रेन आ रही थी सियालकोट की तरफ से, भरी हुई थी हिंदुओं से। मुसलमानों ने ट्रेन को रोका, पूरी ट्रेन को काट कर रख दिया, कोई नहीं बचा वहां पर। हमारी कृतज्ञता का, नेक नियता का, हमारे अच्छे व्यवहार का उन्होंने कैसे प्रणाम दिया। ये धोखेबाज कौम है। और एक घटना सुनाऊंगा आप लोगों को। एक कस्बा है मुल्तानपुर के पास, एक बहुत बढ़िया सिख नौजवान, नाम था जग्गू, बहुत बढ़िया सेहत, अकेला ही, इतना बहादुर, इतना ताकतवर, अकेला ही 10-20 को मार दो। गांव में इसका प्रभाव भी था, भाई ये बहुत दमदार आदमी है। जब हिंदू और सिख वहां से जा रहे थे, इसको भी कहा गया भैया तुम इसको खाली कर दी। तो जब लोगों ने इसको कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमने यहाँ पर जन्म लिया है, कुछ भी हो जाए लड़ेंगे मरेंगे और यहीं रहेंगे। भाइयों बाकी तो सब चले गए, ये रह गया। एक दिन 100 से अधिक मुसलमानों ने हमला बोल दिया। अकेला था, लड़ा उनके साथ, कई लोग मार भी दिए, पर अकेला कितनी देर लड़ता। कुल मिलाकर के इनको घायल करके गिरा दिया, रस्से से बांध दिया। पत्नी के साथ जो उसके सामने रेप की घटना की, बेटी के साथ जिस ढंग से रेप की घटना की, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और किस ढंग से उसकी पत्नी को नीचे से लेकर ऊपर तक छीन दिया गया। देख रहा था, कस मचा रहा था, रस्से से बंधा था, और उसको कहा गया रात को आएंगे, तेरा हिसाब किताब करेंगे। गुस्सा तो बहुत था, इसने किसी तरह रस्से को खोला, तलवार लटकी थी कमरे में, तलवार उठाई, पागल की तरह जोश में घर से निकला। जो मुसलमान जहां मिला, गली में मिला, आगे मिला, इसको मारा, उसको मारा, फिर दौड़ लगाई, फिर जो मिला, इसने कम से कम 25-30 मुसलमानों को अकेले ने मारा। और उसके बाद ये भी बेचारा लड़ता हुआ ये भी मारा गया। काश ये भी अगर गांव छोड़ देता। इसको नहीं पता था तू अकेला है, कितनों से लड़ेगा तू। लेकिन मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ, उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी निंदा भी करता हूँ, पर उसने जिस बहादुरी से लड़ा, जिस ढंग से मुसलमानों को, जो आतताई मुसलमान थे जिन्होंने एक कांड किया था, उसको मारा है, मैं उसका अभिनंदन, स्वागत भी करता हूँ। जग्गू मुल्तानपुर। एक बिहारी लाल जी पाकिस्तान से उजड़ करके आए थे, मध्य प्रदेश के दमोह में रहते थे। एक भगत राम शरण दास जी कथा सत्संग कर रहे थे, कुछ लोग भी बैठे थे। ये आया और जोर जोर से बोल रहा था, मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मैंने अपने घर की 19 की गर्दन काटी है, मौत के घाट उतारा है। ये घटना है लायलपुर जिले का गांव है टहलराम, वहां की घटना है। लोग अवाक रह गए, क्या बोल रहा है ये, कौन है, कहां से आया है। भगत जी ने बड़े प्यार से पूछा, भैया तुम जो बोल रहे हो आराम से बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा विभाजन तक से पहले तक सब ठीक था, पर जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, तुरंत गांव का माहौल बदल गया। हमारा खानदान
अमीर, संपन्न और मुसलमानों की सबकी मदद करता हुआ चलता था। देखने में लगता था मुसलमान हमको बहुत प्यार करते हैं, हम सबके दुख सुख में भी काम आते हैं। पर जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, गांव के वही मुसलमान जिनके साथ हमने बहुत एहसान किया था, जिनकी हमने बहुत मदद की, वो आए, कहने लगे देखो हम और आप कब से इकट्ठे रहते हैं, हमें बहुत प्यार है आपसे, आपने हमारी बहुत मदद की है कई बार, इसलिए हम आपको अब कहने आए हैं। पूरे देश का माहौल बदल गया है, इस गांव का माहौल भी बदल गया है। अब आप मुसलमान हो जाइए, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए और आपके घर में जितनी भी बहन बेटियां हैं, आप मुसलमान हो गए उसका सबूत देना पड़ेगा। अपनी जवान बहन बेटियों का रिश्ता हमारे लड़कों से कर दीजिए तो माना जाएगा, अब आप पक्के मुसलमान। ये चर्चा मैंने घर में आकर के की तो घर की हमारी बहन बेटियां, माँ सब देख रही थी मोहल्ले में क्या हो रहा है। आग लग रही है, घर लूटे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों को मुसलमान कंधे पर लेकर के दौड़ रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है। वो उनकी चीख पुकार सुन रही। उन्होंने कहा पिताजी धर्म कभी नहीं बदलेंगे, शादी कभी नहीं करेंगे, मर जाना मंजूर है, आप उठाइए तलवार और गंडासा, हमारी गर्दन काट दी। जिनको मैंने अपने हाथों से पाला है, मैं उस अपनी बड़ी बेटी की गर्दन कैसे काट दूं। ये देखो बाहर नारे लग रहे हैं, मुसलमान नजदीक आ गए हैं, आपको करना ही पड़ेगा ये काम। बड़ी बेटी ने मुझे गंडासा उठा करके दिया और गर्दन झुका दी, मैंने उसकी गर्दन काट दी। एक एक करके बहन, भतीजी, माँ, मैंने सबकी हत्या की। 19 गर्दनें। जैसे ही मैंने 19 गर्दनें काटी, भीड़ ने धक्का मारा, दरवाजा टूट गया। मेरे ऊपर पागलपन सवार था और मैंने कुछ नहीं देखा, खून से सना हुआ गंडासा जो सामने आया उसको मारा। मैंने कम से कम 12 मुसलमानों को मारा है। तो इसी समय गोरखा सैनिक की टुकड़ी आ गई, उसने आकर के मुझे बचाया है। तो बताइए भगत जी मैं क्या करूं? इन हाथों ने 19 महिलाओं की हत्या की है, 19 महिलाओं की। मुझे बताइए मैं क्या प्रायश्चित करूं? भगत जी उठे, बिहारी लाल जी धर्म की रक्षा की है, बहन बेटियों को मुसलमान होने से बचाया है, इसलिए आपने उनकी हत्या की है, आप पापी नहीं माने जाओगे। और जो आपने 12 को मारा है, ये तो आपने उससे भी बड़ा पुण्य कर दिया है। आपका तो हम सब मिलकर के अभिनंदन करेंगे और मैं आपके पैर छूता हूँ, जितना बड़ा काम आपने किया है। भगत जी उसके बाद दिल्ली चले गए। उनको स्वामी करपात्री जी महाराज मिले। उन्होंने स्वामी करपात्री जी महाराज को पूरी घटना सुनाई। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बिहारी लाल जी को जाकर कह देना, समाज कभी उनके इस बलिदान को भूल नहीं पाए। कितनी घटनाएं सुनाए। अभी राजौरी बाकी है, मीरपुर बाकी है, कोटली बाकी है। ये वो तीनों स्थान हैं जहाँ 20,000 से अधिक हिंदू और सिख भाइयों को घेर करके मारा गया है। कितनी हजार माताओं बहनों को उठा करके ले गए। और अभी पंजाब का शेखुपुरा बाकी है। मैंने सुना है अपने अधिकारियों से, शेखुपुरा में 20,000 से अधिक हिंदुओं की लाशों के ढेर लगे थे। पंडित नेहरू जी ने भी, मैं नहीं कह सकता हूँ कितनी गलत कितनी सही है, नेहरू जी ने भी या तो चर्चा सुनी या उसको देखा। कहते हैं उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा अगर मुझे पता होता विभाजन के बाद इतनी मारकाट मचेगी, फिर तो मैं सिविल वार को आमंत्रण देता, देश का विभाजन नहीं होने देता। इसी प्रकार से आप देखेंगे मुसलमानों का डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946, नोआखली आज का बांग्लादेश, जहां गांधी जी को 4 महीने बैठना पड़ा। कलकत्ता और नोआखली ये ऐसे स्थान थे जहां 10 से 15,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। भारत में स्कूल और कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आपने कहीं इन घटनाओं को पढ़ा है क्या? एक लाइन तक नहीं मिलेगी। लाखों का बलिदान, इतना अत्याचार हमारे स्कूल कॉलेज की किसी किताब में नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को हमने नहीं बताया है कि तुमने कितनी कीमत चुकाई है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हमसे अलग हो गए, अगर वहाँ हिंदुओं की आबादी ज्यादा होती, ना वो अलग होते ना ये अत्याचार होते, तो वो किताबें, वो इतिहास हमको शिक्षा देती। ये देश में लोकतंत्र तब तक है, इस देश में समाजवाद तब तक है, इस देश में धर्मनिरपेक्षता तब तक है जब तक यहाँ पर हिंदू बहुमत में है। इनको इतिहास में, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए था। आने वाले समय में जो संकट आएगा, जिस ढंग से उनकी आबादी बढ़ रही है, उनके इरादे बदल रहे हैं,
इतिहास की इन घटनाओं से सबक सीखकर हिंदू समाज को सावधान रहना है और हिंदू समाज को अपनी मानसिकता संघर्ष की, लड़ाई की बनानी पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम।